देखो मेन दिक्कत तब आता है अगर कोई बोलते हैं हमको पैशन को फॉलो करना है, बट दिक्कत तब आता है अगर आपके पास ऑलरेडी वन पैशन है तब तो कोई दिक्कत होता नहीं है कि अगर पास एक पैशन है उसमें फॉलो करो, काम करो एंड स्टार्ट कर दो। दिक्कत तब आता है जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहता है आपके सामने, मतलब कि आपको मतलब रहता है कि मेरा इसमें पैसन है, उसमें पैसन है, उसमें पैसन है। एग्जाम्पल कि आप एक लड़के हो, लड़की हो, आई डोंट नो क्या हो, आप जो भी हो, आपके अंदर पैसन ये होता है कि मेरे अंदर क्रिकेटर बनने का भी मन है, हमको फुटबॉलर बनने का भी मन है, हमको सिंगर बनने का मन है, हमको एक्टर बनने का मन है। एग्जाम्पल आपको चार तरह का पैसन आता है, तो पैसन कैसे चूज़ करें, या फिर हम लोग एक पैसन के ऊपर भागे या फिर चार पैसन हो चारों के पीछे भाग सकते हैं, या फिर दो पैसन के पीछे भागे। ये बहुत लोगों का डे डाउट होता है कि अगर पैसन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, कि दो तीन पैसन मेरे अंदर है, तो क्या हम एक पैसन के ऊपर भागें या फिर दो तीन या फिर मल्टीपल चॉइस के ऊपर हम सारे पैसन को एक एक करके ट्राई करें या फिर सारों को एक साथ ट्राई करें। अगर मेरा आपसे बात पूछो तो सबसे पहले बात कि आप तीन या फिर एक से ज़्यादा पैसन को कभी फॉलो ही मत करो, हमेशा एक पैसन के ऊपर ही भागो, ना कि एक से ज़्यादा पैसन को कभी भी फॉलो मत किया करो। इसका एग्जाम्पल आपको देख समझ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल सोचो कि आपके पास दो तरह का पैसन है, नहीं तो तीन तरह का पैसन है आपके पास, ठीक है, क्रिकेटर, फुटबॉलर एंड सिंगर। आपको तीन चीज़ करने का मन है, पैसन है आपका बनने का, ठीक है, एंड आप तीनों एक साथ स्टार्ट कर देते बनना, मतलब करना स्टार्ट करते हैं। आप क्रिकेटर भी खेल रहे हो, फुटबॉल के लिए मेहनत कर रहे हो एंड आप सिंगर के लिए मेहनत कर रहे हो। फ़र्क ये होगा, सबसे पहले तो फ़र्क ये होगा कि आप तीन जगह मेहनत करो, इट मीन्स आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है। एक तो आपको टाइम मैनेज भी करके चलना है, मेन दिक्कत आपका ये भी है कि आपको टाइम मैनेज भी करना है, एंड एक तरफ दिक्कत ये भी आ रहा है कि आपके पास टाइम कम बचेगा, क्योंकि अगर आप तीन चीज़ एक साथ स्टार्ट करोगे इट मीन्स आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। नो डाउट इसमें आपको है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। प्लस इसमें नेगेटिव पॉइंट यह आता है कि अगर बाई चांस सोचो कि अगर आप समझो कि सिंगिंग में ज़्यादा आगे बढ़ गए, जैसे आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो, सिंगिंग भी कर रहे हो, लेकिन आप जैसे 6 महीना या फिर एक साल चलो आप काम कर भी लिए, आप बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत वाले आदमी हो कि आप मेहनत कर भी लिए और आप एक साल तक काम किए एंड आप सिंगिंग में आगे बढ़ गए, ठीक है, तो ये दिक्कत होगा कि आप क्रिकेट एंड फुटबॉल का जो आपका पैसन है या फिर उसके अंदर का जो इंटरेस्ट है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर आप उसको छोड़ दोगे। ये नेचर है आपका, ये होगा ही होगा। अगर आप तीन चीज़ पे काम कर रहे हो, क्रिकेट, फुटबॉल एंड सिंगिंग, अगर आप सिंगिंग पे अगर आप कोई भी पैसन पे आप आगे बढ़ रहे हो तो आप जो बाकी का पैसन है उसको आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे एंड इतना तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आप 1 महीना 2 महीना भी काम करोगे तीन पैसन के तीन तीन इट मीन्स आप इतना ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं पाओगे एंड आप ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट होकर आप छोड़ दोगे तीनों को एक साथ। तो कभी भी एक साथ पैसन को फॉलो मत करो, इसलिए आपको पहले ही बोल दिए थे। देखो अगर हम अपना बात करें तो मेरा भी पैसन था तीन चीज़ का, एक है सिंगिंग का मेरा है, सेकेंड एक्टिंग का है एंड थर्ड है कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब में। तो हम एक्टिंग छोड़ें, सिंगिंग छोड़े, यूट्यूब पर आना स्टार्ट किए, इसके रीज़न हम आगे बता रहे हैं आपको। अब हम एक पैसन कैसे ढूंढोगे, अगर बोल रहे हैं अगर आपके पास दो पैसन या फिर तीन पैसन है, आपके पास करने का मन है, आपके अंदर हॉबी है, तो आप एक पैसन को कैसे चूज़ करो कि आपके पास एक चूज़ करना। अगर आपके पास एक पैसन होता तो आप ऑटोमेटिकली चूज़ कर सकते थे, बट अगर आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस है तो हम वही पैसन कैसे चूज़ करें जिसमें हम ज़्यादा अच्छा कर पाए। इसका सिंपली दो ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट, किसी का मत सुनो, अपना मन का सुनो, ठीक है, कि आपका मन क्या है करने का। एक होता है कि किसी में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे कि आपको क्रिकेट, फुटबॉल, सिंगिंग दो चीज़ का मन है, बट आपको क्रिकेट में बाकी दोनों से ज़्यादा मन करता है करने का, तो ऑफकोर्स आप उसमें जाओ। समझ रहे बात को, किसी मत सुनो, अपना मन का सुनो, ठीक है। अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल, सिंगिंग हो, अगर आपको क्रिकेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है फुटबॉल सिंगिंग के मुकाबले 1% भी या फिर 0.1% भी, तो आप क्रिकेट के पीछे जाओ। बट अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है, बट दिक्कत ये होगा कि अगर आपको ये भी नहीं, अगर आप बोलोगे यार हम तीनों में इक्वल है, मतलब आपको जितना भी पैसा है आपको सब में मतलब इक्वल तरह का प्यार है, हमको इक्वल तरह का मतलब ये इंटरेस्ट है, इक्वल है, 1% भी कम ना 1% ज़्यादा, एकदम इक्वल है, तो क्या करें। तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, तब आपको एक चीज़ और यूज़ करना, अपने स्किल को देखना। जैसे कि इसमें भी एग्जाम्पल दे समझाते हैं, अगर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, सिंगिंग ये तीन तरह का पैसन है मान के चलो, ठीक है। अब आपको क्रिकेटर में भी 100% मन है, कि फुटबॉलर में 100% मन है, सिंगर का भी 100% मन है। अब आप क्या करोगे, तब आपको ये देखना कि हमें स्किल किस में ज़्यादा है। जैसे क्रिकेट का अगर आपको है कि क्रिकेट भी बनना है, फुटबॉलर भी बनना है, सिंगिंग भी बनना है, बट अगर आप देख रहे हो कि मेरा गला ज़्यादा अच्छा है, हम ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, मेरा जो आवाज़ है वो बहुत सुरीला है, तो क्रिकेट फुटबॉल को बाद में देखो, सबसे पहले सिंगिंग को स्टार्ट कर दो। समझ रहे बात को, सिंगिंग को स्टार्ट कर दो, बाहर सोचो ही मत। अगर आपको क्रिकेट अच्छा लग रहा कि जैसे कि हमको मेरा आवाज़ उतना अच्छा नहीं है, मतलब है एवरेज है, फुटबॉल अच्छा सा उतना अच्छा सा नहीं आता, बट क्रिकेट हमको ज़्यादा नॉलेज है, क्रिकेट हमको ज़्यादा अच्छा खेलने आता है, हम अच्छा शॉट लगा पाते हैं, तो सिंपली आँख बंद करें क्रिकेट के पीछे भाग जाओ। तो अगर आपको किसी पे चूज़ करना फील्ड में कि अगर ज़्यादा पैसन है, सबसे दो काम करना, सबसे पहले देखना है कि आपको हॉबी किस में ज़्यादा, मतलब स्किल किस में है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, सिंगिंग जो भी है, आपका किस में ज़्यादा अच्छा स्किल है, आप किस में ज़्यादा ऑलरेडी स्किल्ड हो चुके हो काम करने के लिए, या फिर आपको किस में ज़्यादा आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, उसके पीछे भागो। अगर वो भी नहीं है
वो भी नहीं है, सबके अंदर मतलब आपको इक्वल नहीं है। तो फिर आपका काम करना है कि आप जो भी पैसन है आपका, आपको किसी में होगा कि किसी स्किल में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा बाकी सबके मुकाबले। अगर आपका 4 ऑप्शन है तो उससे एक ऑप्शन जरूर होगा जिसमें आपको स्किल ऑलरेडी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उसके पीछे भागो। बट अगर सब में सेम इक्वल एकदम परसेंटेज है तो सिंपली आप जिसमें ज़्यादा स्किल्ड हो आप उसमें काम करो। सिंपल, बस इतना सा लॉ है, रूल है, आप इतना कर लो काफ़ी है। एंड अगर आपका फिर से बोलते रहे कि अगर आपका ज़्यादा पैसन, एक से ज़्यादा पैसन है तो कभी भी एक से ज़्यादा पैसन को यूज़ मत करना, पहले एक ही पैसन पर काम करो अच्छा से दिल लगा के। सिंपल बात यह है कि 4 अलग अलग जगह काम करने से अच्छा कि आप एक ही चीज़ को 4 गुना ज़्यादा काम करो, या फिर आप 4 जगह अलग अलग टाइम देने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक ही चीज़ को 4 गुना ज़्यादा टाइम दो उसमें, तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट आपको ला के देगा। समझ रहे हो बात को? तो ये वीडियो इतना ही था, सिंपली आपको हम समझा चुके हैं। अगर आपको सारा जितना भी डाउट होगा पैसन को लेकर क्लियर हो चुका होगा, अगर आपको एक से ज़्यादा पैसन होगा तो फिर भी कुछ हो तो कमेंट करना। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो कृपया करके सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।